हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रमोद एकेडमी। चलिए अभी हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री का बाय केसी सिन्हा। डॉक्टर केसी सिन्हा ने जो 10th क्लास का ट्रिगोनोमेट्री बुक लिखा है, उस बुक का एक्सरसाइज अभी हम लोग वन बाय वन हर एक सवाल सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज, पहला एक्सरसाइज ट्रिगोनोमेट्री का केसी सिन्हा में 8.1 एक्सरसाइज है। तो 8.1 का सवाल बनाएंगे वन बाय वन। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, दिए गए चित्र में निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ए बी सी है और इसमें जो है इस त्रिभुज को देखते हुए ये मान निकालना है। साइन सी का मान निकालना है, साइन ए का मान निकालना है, कॉस सी का मान निकालना है, कॉस ए का मान निकालना है, टेन सी का मान निकालना है, टेन ए का मान निकालना है। इन सभी का मान निकालना है। तो इस मान को निकालने के लिए हम लोग इस फिगर पे चलेंगे। तो इस चित्र में देखेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे है और इस ट्रायंगल में ये एच दिया हुआ है 5। एच का वैल्यू कितना दिया हुआ? 5। एच का वैल्यू 5 दिया हुआ है, ये 5 है। और ये जो है 3 है, ये 4 है। तो यहाँ पे पहला सवाल देखिए, साइन सी का मान कर रहा है निकालने के लिए। साइन सी का, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, बेसिक ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में मैंने बताया था, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई एच। तो इसका फॉर्मूला होता है पी बाई एच। तो यहाँ पे देखिए सी दिया हुआ है, तो सी यहाँ पे है, ये एंगल सी है। तो सी के सामने की भुजा, जो भी एंगल में दिया हुआ हो उसके सामने का जो साइड्स होता है, भुजा होता है, वो उसके लिए पी हो जाता है। तो यहाँ पे पी का मान ये जो है 3 है और उससे सी से जो लगा हुआ है वो हो जाएगा बेस हो जाएगा। और सबसे बड़ी भुजा हमेशा इसमें फिक्स है 5, ये एच है। और ये एच जो होता है सबसे एच हाइपोटेनियस जो होता है सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यहाँ पे साइन थीटा पी बटे एच है, तो ये यहाँ पे पी 3 हो गया और एच जो हो गया 5 हो गया। तो ये इसका आंसर हो गया फर्स्ट का। अब सेकेंड में चलते हैं। सेकेंड में दिया हुआ है साइन ए का मान निकालना है। तो साइन ए में दैट मीन्स एंगल एंगल ये हो गया, तो ये एंगल हो गया, इस एंगल को लेके सॉल्व करना है। तो इसमें साइन ए का मान इसमें भी होगा, फॉर्मूला क्या होगा? पी बाई एच होगा। यहाँ पे पी का काम इसके सामने जो साइड्स है, इस एंगल के सामने जो साइड्स होता है उसे ही पी कहते हैं, यानी परपेंडिकुलर कहते हैं। तो इसका पी हो गया 4 और एच तो हमेशा फिक्स होता है 5। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4/5 इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 3 नंबर पे। कॉस सी का मान निकालना है। जानते हैं आप कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है बी बाई एच। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाई एच। तो लेकिन सी एंगल को लेके बनाना है। तो ये है सी एंगल। सी एंगल से जो सटा हुआ साइड्स है, दो साइड्स है, एक तो हाइपोटेनियस हुआ एच, दूसरा जो सटा हुआ है वो बी होगा। तो बी का वैल्यू इसमें 4 है और एच हमेशा 5 फिक्स है। तो इसका आंसर 4/5 हुआ। अब चलते हैं 4 नंबर। कॉस ए का कॉस ए का मान निकालना है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? फॉर्मूला बी बाई एच होता है। और यहाँ पे ए दिया हुआ है, तो ये एंगल है ए। तो इससे सटा हुआ साइड जो है दो है, एक ये और एक ये। तो ये तो सबसे लंबी भुजा ये एच हो गया, तो ये एच हो गया। और इससे सटा हुआ दूसरा बी होता है, तो ये बी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/5। ये इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं 5 नंबर पे। टेन सी का मान निकालने के लिए कह रहा है। टेन थीटा का फॉर्मूला आपको पता है कि पी बाई बी होता है। यहाँ सी दिया हुआ है एंगल, सी के हिसाब से ये सी है और सी ये इस फिगर में ये सी है। इसके सामने की भुजा जो है ये है, ये पी हो गया। तो पी का वैल्यू 3 हो गया और बी जो इसमें सटा हुआ है ये 4 है। तो 3/4 इसका आंसर हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में है, टेन ए का मान निकालना है। तो टेन ए का मान निकालने के लिए टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई बी। और पी यहाँ देखिए ए एंगल को देखते हुए करना है। ए एंगल ये है, इसके सामने की भुजा पी होता है, तो ये 4 हो गया। और बी इससे जो सटा हुआ भुजा है ये 3 है, तो 4/3 इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 बाय डॉक्टर केसी सिन्हा के द्वारा जो बुक लिखा गया है, वो क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने सॉल्व कर दिया है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए, ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 में। ये कह रहा है क्या कि दिए गए चित्र में निम्नलिखित का मान निकालें। तो निम्नलिखित का मान जो है इसमें है, मान दिया हुआ है साइन, मान दिया हुआ टेन थीटा। पहला मान दिया हुआ टेन थीटा, टेन थीटा का मान निकालना है। दूसरा दिया हुआ है कॉस सी का मान निकालना है।
कॉस सी का मान निकालना है, ये दोनों मान निकालना है। तो देखते हैं इस फिगर के हिसाब से टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है। टेन थीटा का फार्मूला होता है पी बाय बी होता है। तो यहाँ पे देखिए थीटा दिया हुआ है, यहाँ ये थीटा है, तो इसके सामने की भुजा को पी कहते हैं, तो पी का वैल्यू 4 है। और इससे जो सटा हुआ है एक एच होता है, ये सबसे लंबी भुजा, ये एच हो गया, और दूसरा जो है बी हो जाएगा। तो बी जो है, बी का मान 3 है। ये इसका आंसर हो गया फर्स्ट नंबर का। सेकंड नंबर का कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, बी बाय एच होता है। तो यहाँ देखिए सी एंगल को लेते हुए करेंगे, सी भी यही है, थीटा वाला ही है। अब ये बी क्या हो जाएगा, इससे जो सटा हुआ है 3 भी है 5 भी है, तो ये छोटा वाला बी हो जाएगा 3, और एच का वैल्यू 5 है। इसका आंसर ये हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये है क्वेश्चन नंबर 3। दिए गए चित्र से निम्न का मान ज्ञात करें। ये चित्र दिया हुआ है, तो इसमें देखिए साइन थीटा का मान क्या रहा है, टेन थीटा का मान क्या रहा है, टेन ए माइनस कॉट सी का मान निकालना है। तो पहला है साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला पी बाय एच होता है, और यहाँ पे पी देखिए थीटा को देखते हुए पी निकालना है। तो यहाँ पे थीटा थीटा जो है कौन सा दिया हुआ, ऊपर वाला ये थीटा है, ये दिया हुआ है थीटा। तो पी कौन सा होगा, इसके सामने की भुजा यहाँ पी होगा, ये है पी। तो यदि ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। लेकिन पी का मान दिया हुआ नहीं है, तो पी का मान पहले निकालना पड़ेगा। पी का फार्मूला होता है, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि है पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से एच स्क्वायर क्या बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे पी निकालना है, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, पी बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसमें मान पुट कर दीजिए, पी का मान निकल जाएगा। एच का वैल्यू दिया हुआ 13, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169 हो गया, 12 का स्क्वायर 144 हो गया। दोनों को माइनस करेंगे 5 25, 25 का वर्गमूल 5 हो गया, इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया, 5 हो गया। दैट मीन्स पी का वैल्यू यहाँ पे ये बी सी जो है, बी सी कितना निकल गया, 5 निकल गया। अब बी सी जब 5 निकल गया तब इस हिसाब से यहाँ पुट कर दीजिए वैल्यू को। पी निकल गया 5, और एच तो हमेशा फिक्स है 13, 5/13 इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 2 में। 2 में टेन थीटा का मान निकालना है। टेन थीटा का फार्मूला होता है पी बाय बी। पी बाय बी, यहाँ देखिए थीटा तो ये एंगल है, तो पी हो गया ये और बी हो गया ये, इसे जो टच कर रहा है, तो 5/12 इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। टेन ए का मान निकालना है। तो देखिए टेन ए का क्या होता है फार्मूला, पी बाय बी कॉट सी। कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, बी बाय पी होता है। यहाँ पे देखिए पी का मान टेन ए के हिसाब से, ए के हिसाब से ये एंगल लेंगे पी बाय बी, तो पी हो गया 5 और बी हो गया 12, तो 5/12 यहाँ हो गया। 5/12 प्लस का साइन देंगे बी बाय पी, तो बी कॉट सी का मान निकालना, कॉट सी के हिसाब से बी बाय पी देखना है। तो सी मतलब ये एंगल, तो बी बाय पी, तो बी हो गया इससे सटा हुआ जो है, ये बी का काम कर रहा है। तो 5 जो है बी का काम कर रहा है, पी का काम जो है ये 12 कर रहा है, तो 12 कर रहा है। इस दोनों को सम कर देंगे तो क्या होगा, एलसीएम 12 हो गया। 12 5 + 5, 5 + 5, तो कितना हो गया, 10/12 हो गया। तो ये 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने बताया। अब नेक्स्ट सॉल्यूशन जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इस तरह से कंटिन्यू केसी सिन्हा का सॉल्यूशन चलता रहेगा। धन्यवाद।